Hello and welcome back to Dilkash the Talk. The guest we have today is a young lad who, from someone who didn't know how to dance to becoming a wedding choreographer. And ये जो twist है उनकी life का ये बहुत unique है. तो let's see and find out और उनसे पूछते हैं कि उनकी journey कैसी थी and how did he become a wedding choreographer. अस्सलाम वालेकुम शाहज़े. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. तो शाहज़े, एक तो थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें कि आपने क्या पढ़ा है, क्या किया है एंड हाउ योर लाइफ वाज बिफोर बीइंग अ वेडिंग कोरियोग्राफर. सो बेसिकली आई डिड माई ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स फ्रॉम एलजीएस पैरागॉन और उसके बाद मैं बैचलर्स के लिए एफसीसीयू गया और वहाँ पे मैंने मेजर किया बिज़नेस ऑपरेशंस में. और उससे पहले मुझे स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक था, जैसे मैंने मतलब नेशनल लेवल पे काफ़ी स्पोर्ट्स खेली हैं. लाइक टेबल टेनिस मैंने 3rd आया था पाकिस्तान में अंडर 19, फिर स्विमिंग में 2nd आया था पंजाब ओलंपिक्स. फिर उसके अलावा स्कूल में मतलब लाइक क्रिकेट कैप्टन, स्पोर्ट्स हेड वगैरह ये सारा इस तरह, और टूर्नामेंट्स के लिए दूसरे स्कूल और पढ़ा आपने बिजनेस ऑपरेशन. हाँ जी, मैंने बिज़नेस पढ़ा था क्योंकि हमारा अपना भी बिज़नेस है बेसिकली फादर का. हमारी मतलब स्टील मिल है इधर बदामी बाग मिस्त्री शाह वाली साइड पे. तो इस वजह से मेरा बिज़नेस में मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया. पहले मैंने दोस्तों के पीछे मतलब ओ लेवल्स वगैरह इंजीनियरिंग में कर ली कि दोस्तों के साथ रहना है ये वो. बाद में ए लेवल्स के लिए फिर मैंने बिज़नेस में उसको चेंज कर दिया. और पहले मेरा मोटिव था कि लम्ज़ LSE में जाना है सारा इस तरह, लेकिन जब मैंने सुना वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा सारा ये और मुझे था कि लाइफ जीनी है, इजी सीन चलाना है. हाँ, इजी सीन रखना है लाइफ में, क्योंकि बहुत पढ़ लिया था ओ लेवल्स में. ओ लेवल्स की वाकई पढ़ाई बड़ी मुश्किल है इस तरह. तो मुझे था कि थोड़ा इजी रहे ये वो इस तरह. तो मुझे काफ़ी दोस्तों ने रिकमेंड किया कि FC वैसी बैकअप पे रख लो त्यातन, वहाँ अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर भी गैप ईयर नहीं आएगा, साल ज़ाया नहीं होगा. तो मैंने दोस्त के कहने पे FC अप्लाई कर दिया. तो लेकिन बाद में जब मैंने LSE लम्ज़ वाले बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा कभी यहाँ पे ना आना, पढ़ाई का बहुत बैड सीन है. ठीक है, तो FC से पूछा, वो कहते बेस्ट लाइफ है यहाँ पे, बहुत इवेंट्स होते हैं. और यहाँ पे ये चीज़ है कि जब मैं FC में गया तो मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी डांसिंग का कि मैंने डांसिंग में कभी आना है इस तरह सारा ये चीज़ सारा, क्योंकि पहले मेरा स्पोर्ट्स में होता था. तो डांस ना मैंने कभी वेडिंग पे किया था, कभी ना किसी कज़न की शादी पे किया था, कभी नहीं किया था. मुझे हिलना नहीं आता, लाइक हाथ पाँव के साथ चलते ही नहीं थे, वो वाला सीन था. तो जब मैं FC आया तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने पहली चीज़ ये देखी कि जब यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं आप, ठीक है, तो पहले आपका होता है कि ना एंट्री वीक होता है, ठीक है, उस पर खाली इवेंट्स होते हैं. हर रोज़ डांस, हर रोज़ लिटरली हर इवेंट पे डांस. इनका हर हफ्ते बाद इवेंट होता है, उस पर डांस ही होता है, ये चीज़ होती है सारी. ठीक है, इधर डांस ग्रुप्स वगैरह बने थे, जैसे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, 3-4 सारे. ठीक है, कोई ब्रेक डांस का, कोई कुछ इस तरह, मतलब सारे. तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ट्राई करने लगी कि यूनिवर्सिटी लाइफ जीनी है तो इस चीज़ में मतलब घुसना ही पड़ेगा. वो चीज़ आपको था कि पढ़ाई भी चलती रहे साथ, लेकिन लाइफ को जीना है. FC में फ़ायदा ये था ना कि मतलब बहुत ज़्यादा वो पढ़ाई का मतलब बैड सीन था कि मतलब बहुत पढ़ना नहीं पड़ता था उस तरह सारा. अच्छा, आप ये ऐसे साउंड कर रहे थे FC में पढ़ाई को कोई वो ही नहीं. हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाई के साथ बाकी एक्टिविटीज़ को भी लेके साथ साथ चल रही है. तो आपने वहाँ पे इस चीज़ को आप मतलब ये अट्रैक्ट तो किया आपको ये चीज़ कि आप उस कॉलेज में इस वजह से गए कि अच्छा पढ़ाई और वो दोनों एक्टिविटीज़ सारा पैरेलल चल रही थी, लेकिन फिर आप कैसे आए डांसिंग में खुद? मैं इस तरह आया था, वेडिंग कोरियोग्राफर तक का जो आपका सफ़र है ना, वो बताएं. वो इस तरह हुआ कि मैंने वैसे एक इवेंट में ट्राई किया कि साथ यूनिवर्सिटी में ना मतलब पार्टिसिपेट करूँगी वो. तो उन्होंने मतलब हमें 1 महीना पहले सारा मतलब रूम वगैरह दिए सारे, जहाँ पर डांस प्रैक्टिस होती थी. तो वो चीज़ बड़ी फ़न थी इस तरह सारा. तो मुझे शायद मे भी स्पोर्ट्स वाली चीज़ ने फ़ायदा ये दिया कि उसमें स्टेमिना वगैरह फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी आ जाती है, तो वो डांस में भी कन्वर्ट हो गई. तो पहले तो मैं बिल्कुल बैक एंड पे रहता था क्योंकि मुझे स्टेज फ्राइट था काफ़ी ज़्यादा इस तरह, तो मैं आगे आगे करता नहीं था सारा. तो मैं बैक एंड पे आके मतलब सीखता रहा. और एंड पे यूनिवर्सिटी के बाद ये चीज़ हुई कि मैं खुद इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लग गया यूनिवर्सिटी में. फिर मेरे अंदर मतलब अंडर सारे लड़के वगैरह कंफर्टेबल भी हो गया उस चीज़ में, सारा ये चीज़ हो गई. फिर यहाँ से जब मैं ग्रेजुएट हुआ ना तो मैं मतलब बेसिक आम लाइफ जी रहा था, लाइक अब्बू के साथ फैक्ट्री जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ. फिर एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था कि आपको वेडिंग कोरियोग्राफी मतलब ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में देखा हुआ है डांस करते हुए इस तरह सारा. तो उसके कहने पे मैं उसके साथ वैसे ही ट्राई किया, जो मैंने यूनिवर्सिटी में डांस सीखे थे मैंने उसको सिखाए. वो दोनों में वो मैं गए शादी पे एक वैसे ही ट्राई करने सारा. ठीक है, उसको आई हुई थी वेडिंग, मुझे नहीं आई थी. तो मैं गया तो काफ़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लोगों को बड़ा पसंद आया. उधर OPM आया हुआ था, उन्होंने मतलब टैग वगैरह किया, लोगों को बड़ा पसंद आया सारा. तो मैंने उस चीज़ को ना मतलब मुझे मैसेज आने लग गया कि आप सिखाते हैं, आप परफॉर्म करते हैं इवेंट्स पे वो इस तरह. तो मैंने 2-3 दोस्तों से पूछा, तो फिर मैंने उसको अपना कैप्शन इंस्टा का सोशल मतलब सारा मैंने चेंज कर दिया कि बायो चेंज कर दी कि मतलब DM फॉर कोरियोग्राफी या परफॉर्मेंस वगैरह ये चीज़ कर दी सारी. तो काफ़ी ज़्यादा वेडिंग आने लगी. फिर बीच में मुझे एक लड़का मिला अब्दुल्ला, तो वो भी इस तरह उसने नया ट्राई किया था, वो दुबई से आया था इधर. तो उसने भी मेरे साथ ज्वाइन किया सारा. ठीक है, तो हम दोनों ने जब शुरू किया साथ में तो सेम शलवार कमीज़ पहनना लोगों को बड़ा पसंद आना कि दो लड़के आ रहे हैं इस तरह इवेंट पे परफॉर्म कर रहे हैं. तो उस चीज़ से थोड़ी हाइप वगैरह मिली सारी. आई थिंक आई नो अब्दुल्ला. हाँ जी, अब्दुल्ला रफ़ीक. तो फिर उसके बाद मैंने मतलब लोगों ने पूछा कि आप सिखाते भी हैं, कोई अकेडमी है, लेकिन हमने कहा अकेडमी वैसे नहीं है, लेकिन वेडिंग्स के लिए सिखा देते हैं मतलब घर पे आके इस चीज़. तो वो चीज़ फिर हमने मतलब करना शुरू की. आपकी पहली सैलरी क्या थी?
पहली सैलरी पहले तो बहुत कम थी, सच बताऊँ तो। पहले ये था कि हमें तो 5 के आ गए, 10 के आ गए, कुछ भी आ गए ना तो ईजी है, मतलब वेडिंग से किस तरह सारा कि हम उस चीज़ को ना फ़न वे में लेते थे, मतलब बिजनेस में नहीं लेते थे, हम उसको पैशन में लेते थे कि जो आगे थोड़ी लाइफ मज़े की हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी सारी। लेकिन अल्लाह का शुक्र अब तो काफ़ी अच्छी है। अब तो हमें हो गए हैं इसमें लाइक 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं। सही सही। अच्छा, सो अभी आप 3 to 4 ईयर्स आपने कहा इसमें हो गए। अब शाहज़द, मैं हमेशा ये बार बार बात करती हूँ, हमारी सोसाइटी में बहुत सी चीज़ों की ना एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और लड़कों का, हम वैसे अपने घर में शादी में लड़के डांस कर रहे हैं वो एक चीज़ है, वो डिफरेंट चीज़ वो है, और हाँ। चीज़ है। पर वेडिंग कोरियोग्राफर बनना और प्रॉपर्ली उसको प्रोफेशन के तौर पे लेके जाना, तो एक्सेप्टेंस उस तरह से कम ही देखने को मिलती है, अनलेस आप बहुत लिबरल फैमिली से हो। तो आपकी फैमिली की तरफ से क्या सपोर्ट था, या शुरू में कोई हर्डल्स आए क्या? सो बेसिकली ये था कि शुरू में जब मैंने अम्मा को बताया, ठीक है, कि इस तरह मुझे आया एक लड़के का मैसेज सारा कि मतलब इवेंट पे चलते हैं वो इस तरह, तो मैंने कहा कि हाँ नई नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, लास्ट में करो। मुझे बड़ी अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट आई वहाँ से अम्मा की तरफ से सारा। और अब्बू मेरे वैसे फैक्ट्री में होते थे, उनको इतना नहीं होता था मतलब सारा, ठीक है, काम वगैरह में होते थे। तो खैर मैं गया, मैंने अम्मा को आके वीडियो दिखाई कि इस तरह लगी है, ओपीएम पे पेज पे लगी है, ये वो बड़ा खुश हुई इस चीज़ पे सारा। तो उन्होंने कहा नहीं लाजमी करो। फिर उसके बाद मैं अम्मा को देख रहा हूँ, अम्मा स्पेशल इंस्टा बनाने की ट्राई कर रही है, ठीक है। तो अम्मा को मैंने हेल्प आउट किया, इंस्टा बनाया। उन्होंने हर पोस्ट के नीचे ना मेरे डांस वीडियोस के नीचे कमेंट करने लग गई फुल इस तरह, मतलब अच्छे अच्छे सारे पॉजिटिव कमेंट्स वगैरह करने लग गई। तो वो चीज़ ने मुझे बड़ा बूस्ट किया उस चीज़ में, हाँ जी, और मोटिवेशन मिली उससे सारा। तो उसके बाद लाइक, लेकिन अब ये चीज़ है कि ना मेरे अब्बू बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड से है ना, तो काफ़ी बिजनेस वाले कारोबारी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस तरह मतलब डांस वगैरह करता है, लड़कियाँ होती हैं, ये होता है वो होता है, इस तरह कि उसको चाहिए फैक्ट्री है, काम करे, ये करे वो करे, इस तरह। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मतलब स्पोर्ट भी काफ़ी लोग करते हैं। लाइक जैसे अब्बू के कोई दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि उसको बुलाओ उसको हमारी वेडिंग पे आई है वो, इस तरह। इसी तरह अम्मा की साइड से खाला वगैरह जैसे पहले वो कह रहे थे इस तरह कि नहीं ये चीज़ वैसे अच्छी नहीं है अम्मा को सारी चीज़। लेकिन अब उनके कजन्स वगैरह की शादी है तो कहते हैं कि नहीं लाजमी आओ, ये वो चीज़। घर वाले पैसे देते हैं? हाँ नहीं, लेकिन नहीं, मेरा ये है कि मैं 3 to 4 ईयर्स से ना मतलब घर से 1 रुपया नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मतलब मुझे होता है कि खुद ही नहीं, घर वाले शादियों पे बुलाते हैं तो पैसे देते हैं। उनसे मैं लेता नहीं, क्योंकि वो अम्मा या अब्बू उनके लिंक्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि फ़ौरन कह देते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता ये वो। तो आप अपने जो आपके साथ फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाते हैं? हाँ जी, बेसिकली मेरे साथ मेन तो मेरा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मेरे साथ होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने पैसे शेयर करने पड़ेंगे इस चीज़ में। तो हमें होता है कि कम लोग हों और वो चीज़ सुकून ले रहा है सारा। और असल में अब्दुल्ला मैंने किया इतना आपस में कि हमारा वो सिंक बहुत अच्छा हो गया है कर करके, और हमें बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लाइक कोई मैसेज आया तो हम फ़ौरन वहाँ पे तैयार होकर पहुँच जाते हैं, वो चीज़ है। नए लोग ऐड करो, उनका होता है उनको पिक करो, हाँ, और ऊपर से वो ऐसे वो ट्रेन करना और उस तरह से अपने लिहाज से सारा सिखाना वगैरह सारा इस तरह। और उन लोग हम अब्दुल्ला मेरा होता है कि हम इवेंट कभी ख़राब नहीं करते, हमें होता है हमें टाइम पे फ़ौरन पहुंचना है, तो हमें उस साइड से वो श्योरिटी नहीं होती कि वो चीज़ कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, और अब्दुल्ला आपके एफसी से जानने वाले? अब्दुल्ला मेरे एफसी से जानने वाला ये चीज़ थी कि जब मेरा लास्ट इवेंट था ना एफसी में, तो मैं स्टेज पे परफॉर्म करके, अब्दुल्ला का फर्स्ट सेमेस्टर था, बेसिकली वो जूनियर है मेरे से। तो उसने इवेंट पे देखा, तो वो बेसिकली दुबई से आया था, वो इंडियन स्कूल में था उधर वो वहाँ पे डांस करता था। तो जब इधर आया उसको डांस काफ़ी मतलब पसंद था इस तरह, तो उसने देखा, तो उसने मेरे से बात की कि भाई मैंने आपको देखा स्टेज पे ये वो। तो वहाँ पे हमारा इंट्रो थोड़ा आपस में हो गया था इस तरह इवेंट के बाद। अच्छा शाहज़र, आपको लगता है कि ये एक वर्दी प्रोफेशन है? मतलब आप तो कर रहे हैं तो आपको तो लग ही रहा होगा। नहीं ये बात लेकिन आप क्या दूसरों को सजेस्ट करेंगे कि अच्छा आप भी? लॉन्ग टर्म में बिल्कुल नहीं। अगर आपका वैसे पैशन है, थोड़ी देर एक्सपीरियंस करना है आपने, तो वो उस चीज़ के लिए अच्छा है। मतलब लाइक ये चीज़ है कि आपका मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी लाइफ उतनी नहीं है लॉन्ग? हाँ, इतनी लॉन्ग टर्म नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी ने मतलब 30-35 प्लस होएगा तो आप मतलब उस तरह डांस नहीं कर सकते। और ऑब्वियस बात है अपीयरेंस वाइज भी वो शादी में कोई अंकल आके डांस करेगा उस तरह, तो वो चीज़ लोगों को उतना नहीं करेगी। सो आप क्या प्लान है आगे कि अगर आप वेडिंग कोरियोग्राफी छोड़ते हैं जब, तो फिर आप आगे क्या कंटिन्यू करेंगे? बेसिकली असल में मैं आपको बताया अब्बू का फैक्ट्री का काम है ना, मतलब बिजनेस। तो आपने बिजनेस ही फॉलो किया, मैंने बिजनेस में चले जाना, इसलिए मैंने बिजनेस ही पढ़ा हुआ था। तो मेरा था कि 3 to 4 ईयर्स अपना पैशन वगैरह पूरा कर लो। अब्बा के बिजनेस में आपको है इंटरेस्ट है? हाँ जी, मुझे है, वाकई है, क्योंकि वो देखिए एक बना बनाया काम मिला होगा इस तरह। तो आजकल आप कह रहे हैं कि बनी बनाई चीज़ें मिली हुई है, साथ में सारा ये भी लेके चल। लेकिन ये चीज़ें मैंने 3 to 4 ईयर से बिल्कुल भी घर से मतलब कुछ भी नहीं किया। मुझे होता था कि खुद ही करना है, शादियों पर जाके जान मारनी है, वो सारा इस तरह, उनसे जो आएगी सारी एंडिंग वो खुद ही सारा। लाइक मतलब गाड़ियों का पेट्रोल, गाड़ियों का काम करके, बिल शिल भी इवन कि मैं करवा रहा हूँ अक्सर। और उसके अलावा ये चीज़ है कि छोटी बहन को फ़ोन ले दिया, अम्मा को फ़ोन ले दिया, मैंने गाड़ी खुद ही निकलवाई है इस शादी वाले पैसों से। लाइक एक सिविक निकलवाई है, किया स्पोर्टेज ली है 3 to 4 ईयर्स में। तो मेरे ख्याल से कोई इस तरह का और फील्ड नहीं है जो इतनी छोटी एज में मतलब एंटर के साथ आप कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह की, अब क्योंकि बूस्ट काफ़ी आ गया है ये इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम और वो सारी चीज़ों का, कि आप बहुत जल्दी उस पर। लेकिन आई थिंक कुछ
लक भी है इसमें, लक भी ऑब्वियसली जैसे आपके पहले इवेंट पे आपको एक कवरेज इतनी अच्छी मिल कवरेज गई, अच्छी मिल गई थी हाँ, की तो तरफ से, इसी हाँ वजह जी। से आपको वो बूस्ट मिल गया। लक का भी है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि मेहनत भी इस चीज़ में बहुत आप मतलब आपको ना बहुत वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अपना सोशल मीडिया साथ संभालो, साथ स्टोरीज लगाओ, पोस्टिंग करो, अगर वो चीज़ नहीं करोगे तो एकदम से इंस्टा डाउन हो Dead हो जाता जाएगा, है। बिल्कुल। हाँ जी, फिर वो रीच उसकी सारी ख़राब हो जाती है, उस तरह मैसेज आते हैं। शायद आप लोगों की तो बड़ी शादियों में जाते हैं तो आप मुझे पता है कि तो जा रहा है हाँ, ये वही। तो आपकी अपनी शादी का क्या इरादा है आपका? कोई पसंद है आपको, पसंद करनी है, क्या करना है? बेसिकली ये है कि ना मैं 3 इयर्स हो गए ग्रेजुएट हो गई यूनिवर्सिटी से। अम्मा बड़ी देर से मेरे पीछे पड़ी हैं कि कोई पसंद है, कोई दोस्त है, बता दो मुझे ये वो, क्योंकि मेरे घर वाले काफ़ी चिल है, मतलब मेरे अभी साथ आपकी easy हैं। एज क्या है? आई एम 27। तो हाँ, होगी हो गई है। होगी आपकी अब आपके कुर्बान होने का वक्त है। अब तो वो मेरा होने का टाइम हो गया, ये सीन है। तो अम्मा मेरी काफ़ी देर से कह रही हैं, लेकिन बेसिकली पहले मुझे होता था कि नहीं, खुद बंदे को ग्रो करना चाहिए, खुद काम करना चाहिए, थोड़ा अच्छा अर्न कर रहा हो खुद ही, मतलब ये नहीं कि फादर के पैसों पर मतलब कर रहा हो सारा। तो मुझे होता है कि खुद ही कर रहा हो कुछ अपना अर्न कर। और ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा शौक है, तो मुझे होता था कि पहले पूरा घूम शूम के वर्ल्ड वगैरह घूम फिर के आओ ये वो, उसके बाद ये चीज़ करनी है इस तरह। लेकिन अब मेरा ये है कि आई एम 27, तो मुझे शायद इसके बारे में करना चाहिए। तो ये मैंने सोचा है कि मेरा मे बी ये लास्ट वेडिंग सीज़न हो, मतलब कोरियोग्राफी के हिसाब से, सिखाने के हिसाब से। परफॉर्मेंस शायद मैं करता रहूँ अब्दुल्ला के साथ, क्योंकि वो इजी है। तो इसके बाद मैंने देखना ही शुरू करना है। तो जो इसके बाद आपने शादी अपने अपने हंट पे निकलना है। हाँ, अपने हैंड में निकलना है मैंने। तो फिर मुझे जो मतलब जिससे मेरी वाइब अच्छी मैच हो गई, या जो लॉयल्टी अंडरस्टैंडिंग वाली वो वाली चीज़ होगी, तो आई विल गो। तो आपकी वो अम्मा अब्बा की तरफ से नहीं है कि अच्छा पप्पो की बेटी, खाला की बेटी? नहीं, शुक्र ये वो ऐसा- शुक्र है। तो अच्छा, आप बिलीव नहीं करते कज़न मैरिज में? मुझे इतना नहीं है, मुझे होता है कि मतलब फैमिली से आउटसाइड होनी चाहिए, क्योंकि आप इतनी देर फैमिली वाली चीज़ में रहे हुए हो, तो आप नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे, नई मतलब सारी उस चीज़ में होंगे, नया घूमना फिरना, सारी नई चीज़ें सीखोगे, वो सारा इस तरह। हाँ, ठीक है, सही। और आपके कोई आपको कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में कोई कभी पसंद आई हो? वो तो होता ही है सबको। वो तो होता ही वो होता है, फिर वो बहुत पीछे रह जाता है, फिर वो बहुत इसलिए पीछे बंदा उसके बाद इसलिए बंदा अगर आपको वापस वहीं से वो मतलब वो ऑप्शन अवेलेबल हो, या वो सिंगल हो, जो भी है। नहीं, मेरे ख्याल से जो पास्ट है पास्ट ही सही है, क्योंकि मतलब जो चीज़ एक दफ़ा हो सकती है वो दोबारा भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से बंदे को हाँ, डिपेंड करता है ना कि वो किस नोट पे। क्योंकि अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो फिर अगर सही नहीं हो उस टाइम पे, तो फिर अभी भी नहीं होगा वो चीज़, उस चीज़ को टाइम दिया तो अभी आप एक्सप्लोर किन मीन्स के थ्रू कर रहे हैं? हाँ जी। तो अब वो इस तरह करूँगा, लाइक सोशल मीडिया काफ़ी हेल्प कर रहा है, लाइक डांस वाली चीज़, ये इसने थोड़ा फेम दिया है, इसने थोड़ा फ़ायदा किया है। और ऊपर से वेडिंग्स में जाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, होते हैं लोग वगैरह होते हैं, तो लिंक्स बड़े अच्छे बन गए वेडिंग्स के थ्रू। लाइक काफ़ी अच्छी लोगों की शादियाँ कराई हैं, जहाँ पे महीना जाकर डांस प्रैक्टिस किया है, तो उनसे बड़ी अच्छी सलाम दुआ हुई है। तो काफ़ी दोस्ती मेरी अच्छी हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो इतना ब्रीफ इंटरेक्शन होता है कि उसमें आपको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली बंदा नहीं, हाँ ब्रीफ है? होता है, लेकिन अक्सर ये भी होता है कि अक्सर आपकी ना दोस्ती वगैरह काफ़ी अच्छी होती है डांस प्रैक्टिस में, तो वो चीज़ कंटिन्यू रहती है। लाइक मीटअप होते हैं, खाने वगैरह पे सारे बाद में जा रहे होते हैं, और वो चीज़ फिर कुछ लोगों के साथ कंटिन्यू हो जाती है वो चीज़। सही। आप अगर आपको मैं कहूँ कि आप मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू एक्सप्लोर करें, तो आप वुड यू बी ओपन टू द आइडिया? या मे बी डिपेंड्स। फिर मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आगे ऑप्शंस कैसे क्या होगा सारा इस तरह। हाँ, तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया, अब आगे आप समझदार हैं, आपने क्या करना। नहीं, हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे कहीं भी मैच हुई तो ऑब्वियस बात है, आई विल गो फॉर। सही। और व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू थिंक कि लाइफ पार्टनर में होनी बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल से सबसे पहले आती है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग सेम होगी ना, वाइब सेम होगी, तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि आप दोनों की मतलब सेम ऑप्शंस आपके सामने होंगी, मतलब आपके क्लैशेस नहीं होंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस नहीं होंगे, ये चीज़ नहीं होगी। और उसके अलावा लॉयल्टी ऑब्वियसली बात बड़ी मैटर करती है, और फैमिली काफ़ी मैटर करती है। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा वो उस तरह हो, लेकिन मतलब फैमिली इस तरह के मतलब शरीफ हों, अच्छे हों, सारा मतलब उस तरह के लोगों अंडरस्टैंडिंग हो, ये चीज़ मतलब मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने लॉयल्टी वाला किया, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ, लेकिन आई थिंक ये हमारे यूथ का एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे इसको, कंसर्न बन चुका है कि लॉयल्टी, आपको क्या लगता है लॉयल्टी की कमी होती जा रही है? बहुत ज़्यादा होती जा रही है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा होती जा रही है। और इसकी रीज़न क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से ज़्यादा ऑप्शंस वगैरह, और काफ़ी लोग आपस में ईजी हो चुके हैं हर चीज़ को। इंटरेक्शन भी इस तरह का है ना कि बहुत इंस्टेंट इंटरेक्शन आपको सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे मतलब आप किसी को उस तरह नहीं जानते, आप देख के पिक्चर ऊपर से। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया एक तरह थोड़ा फेक भी है, लोग अपनी अच्छी साइड दिखाते हैं सारे, और मतलब वो वाली चीज़ें दिखाते हैं, तो वो चीज़ छुपी रहती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से आप किसी को वैसे जानते हो ना, मतलब इस तरह पर्सनल मिलके वो इस तरह वो चीज़ ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप ये किस हेडिंग, मतलब अब आपने वेडिंग सीजन आपका ख़त्म होने वाला है, आगे आपने शादी करनी है, शादी के लिए देखना है, और फिर शादी के बाद आपके क्या फ्यूचर गोल?
शादी के बाद मेरा ये है, पहले तो मुझे है कि आपका मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे भी आपकी हुई है वो इस तरह, तो उस चीज़ के लिए आप ट्रैवल करोगे, सारा घूम फिर के आओगे बाहर से, एक वो गोल है कि ट्रैवलिंग का काफ़ी अच्छा है साथ में सारा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने फादर का बिज़नेस काफ़ी अच्छा मतलब कंटिन्यू करना है, मतलब उस चीज़ को आगे लेके जाना है, क्योंकि वो एक स्टेज तक लाए हैं, तो मुझे उससे आगे मतलब मूव ऑन करना है, उस चीज़ को मतलब लेके जाना है, ये चीज़ है। सो शाज़र, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेंशन किया कि यू वांट टू हैव समथिंग ऑफ योर ओन, तो अब्बू का बिज़नेस तो है, पर आप चाह रहे हैं कि आप अब्बू के बिज़नेस पे ना रहें, आप अपना कुछ करें। नहीं, बेसिकली मैं अब्बू के बिज़नेस को वो फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। expand करना हाँ चाह जी, रहे हाँ हैं। जी, मतलब मुझे है कि लाइक जैसे कोई चीज़ें मतलब उसमें और नई चीज़ें फर्दर ऑन ऐड ऑन हो सकती हैं कुछ भी, तो वो चीज़ करूँ। हाँ जी। सही सही। अच्छा, सो शाज़र, शादियों में बड़े फ़नी मोमेंट्स होते हैं, बड़े यूनिक आपकी मेमोरीज बनती हैं, कोई ऐसे मोमेंट्स होते हैं हर शादी में से, आप मेरे ख्याल से कोई ना कोई मोमेंट लेके जाते होंगे घर और आप उसको डिस्कस किया, सोचते होंगे कि अच्छा ये आज बड़े मज़े की चीज़ हुई है, ये बहुत फ़नी हुआ। तो आपकी एक तो पहले मुझे बताएं कि आपने अब तक कितनी शादी कवर की? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि बेसिकली हम 3 to 4 ईयर से कर रहे हैं, तो वेडिंग सीज़न होता है लाइक 4 to 5 मंथ्स का, उसमें हमें आ जाती है 150 to 200 शादी हर वेडिंग सीज़न में। तो आपका 4-5 महीने में तुम्हारे तो ख्याल मेरे ख्याल 1000+ वेडिंग इजीली की होंगी अभी तक मैंने 3 ईयर्स में। तो आपकी 1000+ वेडिंग्स में से कोई आपकी 1000+ मेमोरीज है? बहुत ज़्यादा मेमोरीज है, बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं, और बड़े अच्छे अच्छे मतलब आपके दोस्ती वगैरह होती है, तो वहाँ पे जैसे कोई RDB का कॉन्सर्ट हो गया, वहाँ पे RDB आ गए, फिर संतू वगैरह आ गए, कोवाल वगैरह सारे बड़े फेमस इस तरह। तो बेसिकली हमें RDB वगैरह की सारी, RDB जिस पे है ना सारा की RDB, वो चीज़ शादी हमारी सारी फ़न रही हैं, क्योंकि वो चीज़ आपको सबको वाइब कराता है, लाइक जब पूरी शादी सारी वाइब कर रहे हो ना डांस करेंगे, जो वो बात ही अलग है उस चीज़ की। तो कोई ऐसी शादी जिसका आपको कोई आज तक याद हो कि यार ये इसमें बड़ी फ़नी चीज़ हुई थी, या कोई बड़ा होता ना अजीब, कोई अंकल आंटी आ जाते हैं कोई रिक्वेस्टें लेके इस तरह की? ये चीज़ है कि काफ़ी दफ़ा मतलब ये फैंस वगैरह इस तरह वाली होता है कि मतलब आगे सेल्फीज लेने लगे थे, कि उन्होंने देखा होता है इंस्टा पे कि आप वही हैं, आप वही जो डांस करते हैं ना, वही है ना ये वो इस तरह, तो ये चीज़ है। और उसके अलावा मज़े के मोमेंट एक ये होएगा, जैसे हम स्टेज पे चले गए थे, जैसे RDB मतलब अपना कर रहे इवेंट कर रहे सारा, ठीक है, तो हम स्टेज पे जाके अब्दुल्ला में करने लग गए हैं, तो वो वाली वीडियो बड़ी वायरल होगी, तो लोग बड़ा चीज़ में सपोर्ट कर रहे थे, साथ RDB हमारे साथ वाइब कर रहा था सारा, तो ये चीज़ें हो गई। ये चीज़ें सारी वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है, लेकिन वो काउंट डाउन करने शुरू करने में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, और अभी तक आपने कोई सेलिब्रिटी वेडिंग्स कवर की हैं? हमने की हैं एक दो, जैसे एक मतलब इस तरह नहीं की, लाइक उनकी नहीं की, लेकिन वेडिंग्स पे उनको देखा होगा, जैसे हानिया आमिर के साथ पीछे एक शादी हुई थी, फिर उसके बाद दानियाल ज़फ़र है वो भी वहाँ पे था, फिर उसके अलावा मतलब काफ़ी मिले हैं इस तरह, मतलब सारे सेलिब्रिटी वगैरह ऐसी वेडिंग्स में, मतलब elite क्योंकि class बेसिकली में सारी हो गए। वेडिंग्स एलीट क्लास होती हैं, तो उनके आगे लिंक्स होते हैं, तो उन्होंने उनको बुलाया होता है बेसिकली, तो सारे अच्छे अच्छे मतलब क्राउड मिला हुआ है हमें बेसिकली। सही। एक और चीज़ साजिद कि क्या डू यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी फिट डांसिंग के लिए? ये चीज़ है कि पहले मैं स्पोर्ट्स में था ना, तो मुझे शुरू से फिटनेस वाली चीज़ मेरे अंदर थी, ठीक है, तो लेकिन यूनिवर्सिटी की वजह से मैं उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाया स्पोर्ट्स वगैरह को, लेकिन वही चीज़ मेरी डांस में चेंज हो गई है। तो डांस एक बेसिकली कार्डियो है कि मतलब आप उसमें रोज़ जा रहे हो, मतलब डांस प्रैक्टिस कर रहे हो ये वो, तो इसमें ये चीज़ अच्छी है कि आप ना सुस्त नहीं होते, बेड पे घर पे पड़े नहीं रहते, ये वो इस तरह थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है लाइफ में, वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। सही सही। और आपकी कोई डिज़ास्टर ऐसा हुआ है शादी पे कभी कि कोई आप लोग भूल गए हों कोई? नहीं, ये चीज़ हुई थी कि ना बेसिकली हमने मेडले बनाया था, ठीक है, मेडले होता है सारे गानों का मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, तो ना हमने डीजे को दिया था, लेकिन इशू ये हुआ कि उसके ना वो डीजे की उस फाइल को उठाया नहीं उसने, ठीक है, अब सारे स्टेज पे खड़े हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि चला दो भाई चला दो, मतलब गाना ये वो सारा, ठीक है, तो उस चीज़ पे ऑन द स्पॉट अब इंटरनेट भी नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिकली शादियाँ ना फार्म हाउस पे आजकल ज़्यादा होने लग गई हैं, तो फार्म हाउस पे मतलब काफ़ी दूर होते हैं, सिग्नल्स का इशू हो रहा होता है ये वो सारा, तो फिर हमने बड़ी मुश्किल से मतलब लोगों से नेट लेके एक ही गाना यूट्यूब पे चला के उनको वेट करा के ये चीज़ की थी, तो वो एक डिजास्टर तो काफ़ी गंदा हुआ था। मोमेंटम सारा हिल गया वो होगा हिल उसका। गया था बिल्कुल, क्योंकि लोग ना वेट आ जाए ना बीच में डांस में, तो लोग उस चीज़ को मतलब काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, मतलब वो उस तरह आपके लिए मतलब क्लैप वगैरह सारा नहीं कह रहे होते, वो चीज़ है। ठीक है। और आप अगर अपनी एज के लड़कों को जो कि सी अब आपके अब्बू का बिज़नेस है एंड यू वांट टू एक्सपैंड इट, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके फैमिली बिजनेसेस भी हैं, पर ना वो वहाँ पे ध्यान देते हैं, ना वो किसी और प्रोफेशन को एज सच उस तरह कैरी करके लेके जाते हैं, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू यंग गाइज? मेरा ये है कि मेरे ख्याल से इंसान को ना मतलब अलग अलग जगह ट्राई करना चाहिए, मतलब डिफरेंट जॉब्स के लिए, मतलब जैसे एक जॉब में चला गया लेकिन अगर उसको उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको मतलब डिफरेंट जगह ना अप्लाई और करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि काम वो करो जिसमें आपका दिल मान। हाँ, मतलब जहाँ पे दिल से खुशी है ना किसी काम करने में, तो उधर मज़ा आता है उस चीज़ और का। जो सिंगल बेचारे हमारे लड़के हैं जो हाँ
दुखे हुए दिलों के मारे हुए उनके लिए आ गया। उनके लिए सजेशन है कि उनको सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि मतलब क्या चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक ट्रीट के सेकंड में अच्छे से रहना है, क्या चीज़ मतलब, और उसके अलावा कोई इस तरह के चीप मैसेजेस नहीं करने चाहिए, मतलब डिसेंट, मतलब लड़का डिसेंट प्रैक्टिकल रहे। हाँ प्रैक्टिकल रहे, डिसेंट रहे, तो खुद ही वो चीज़ आपके ऑप्शंस खोलती रहती है। बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं वैसे होना। दिल का रिश्ता है भी आगे, तो उनके लिए वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब इजीली उनको। हाँ ये तो मैं तो आपको यहाँ पे रिश्ता करवा के भेजने वाली थी, पर चलो कोई बात नहीं, मैंने बख्श दिया आज के लिए। आप ये काम मैं आपकी अम्मी के लिए छोड़ती हूँ। दिल का रिश्ता से मुझे काफ़ी पॉजिटिव मतलब वाइब्स आ रही है, तो मेरे ख्याल से मतलब मैं भी अच्छे रिश्ते ही होंगे नहीं सारे, इंशाल्लाह। आप अभी हम लोग वैसे, तो आई कैन गो फॉर इट, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको माय ग्राफ सिखाऊं तो आप इम्प्रेस होंगे। हमने बड़ी शादियां कराई हैं। मैं हर जगह बताती हूँ, मेरी अपनी कज़न की शादी नहीं वही ना, जैसे देखें, हाँ जैसे जोड़ियाँ तो देखें वो कहते हैं ना मतलब अल्लाह ताला ने बनाई, हाँ पर रास्ता कोई ना कोई हाँ एग्जैक्टली हम ना दुनिया पे आपको वो नेविगेट करें कि ये सारे गन से हट के बीच में एक रास्ता निकाल, आप ना उस सबको गाइडेंस देने की ये रोड मैप है, हाँ यहाँ से चले जाए आप सही हो जाएंगे। तो और वैसे भी इसमें क्योंकि ना ऑप्शन इतने आ जाते हैं कि आपको वैसे ही पता चल जाता है कि अच्छा कोई बंदा जो आपकी प्रेफरेंस है वो अगले बंदे को समझ में आ रही है नहीं आ रही, तभी कोई आपको रिक्वेस्ट है। मतलब अगले की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, आप उसकी बायो पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, आपको एक एक चीज़ पूछनी नहीं पड़ती, बेसिक इस तरह की चीज़ें आपको बार बार पूछ के नहीं करनी पड़ती कि अच्छा ये है। और अक्सर इस तरह होता है कि आप रिश्ता प्रोसेस में ना काफ़ी सारी चीज़ें आउटलुक कर देते हैं, आप भूल जाते हैं। और उसके अलावा आप लोग भी उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब रीड आउट करते हैं, तो आप लोगों को भी पता अगले लोग किस तरह हम लोगों का वो तो सारा आपका एल्गोरिथम इस तरह का है ना कि वो मैच ही उन्हीं लोगों को करता है कि जो जिसको जो चाहिए उसको वो मिल रहा है, नजर आ रहा है। हाँ क्लियर होता है सब हर किसी के लिए। आपके लिए भी अब हम वेट करेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी हम कब शेयर करें। इंशाल्लाह चलिए शाज़रा, इसी के साथ मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अल्लाह हाफ़िज़। सो आई होप यू हैड फन। ये एपिसोड मेरे लिए तो काफ़ी फ़न था। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।